साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, पाकिस्तान बहुत सख्त शराइत को माना है। मुल्तान में यूथ लोन प्रोग्राम और लैपटॉप तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए मिन्नतें भी करना पड़ीं। शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात से $1 अरब आए और परसों सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए। इससे पहले चीन ने मदद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कब तक लोगों से पैसे मांगते रहेंगे। IMF प्रोग्राम पर खुशी के शादियाने नहीं बजाने। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको मिलकर दिन रात मेहनत करना होगी, ताकि आइंदा हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। उनका कहना है कि सफारिश और करप्शन से कौमें तबाह हो जाती हैं। जो कौमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करती हैं, उनका तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मुल्तान में 15 जुलाई से हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, जबकि भारी जुर्माने भी किए जाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में मुल्तान के शहरियों ने हेलमेट का तोड़ निकाल लिया। मुल्तान में अब 100 रुपये पर एक दिन के लिए हेलमेट किराए पर दस्तयाब हैं। दुकानदारों ने शहरियों के लिए ऑफर लगा दी। शहरी ID कार्ड जमा कराएं और हेलमेट किराए पर ले जाएं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, 15 जुलाई से अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो आपको ना पेट्रोल मिलेगा और चालान भी आपके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ये जनाब काम शुरू किया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो नए हेलमेट तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन अगर कोई देहात के लोग हैं, जैसे इस वक्त मैं बंद बोसन के चौक पे मौजूद हूँ, ये देहाती इलाका है, लोग जो हैं शहर की तरफ कम जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं हेलमेट तो हम ख़रीद नहीं सकते। तो उनके लिए यहाँ पर दुकानदार हजरात ने एक ऑफ़र डाली है जनाब के 100 रुपये का आपको किराए पे हेलमेट मिल जाएगा। आप अपने शहर में जाएँ, काम करके आएँ, आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा, चालान से भी आप बच जाएंगे और आप वापस आ जाएंगे। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, हेलमेट नया नहीं लिया आपने, किराए पे ले लिया है? 100 रुपये का मिला है एक दिहाड़ के लिए। अच्छा, तो फिर वापस भी करना होता है, ID कार्ड रखना होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कि इसकी ID कार्ड की सिक्योरिटी रखनी होती है? जी सर। अच्छा, और आपको यानी कि यहाँ पर नया क्यों नहीं लेते आप? वो महंगा पड़ जाता है ना। अच्छा, तो शहर में कभी कभी जाना होता है? जी सर, वो 100 रुपये इधर ही जमा करवा के ले जाते हैं। जी, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि 100 रुपये का जो है वो लेते हैं हेलमेट, और जब भी शहर जाना हो ये ऑफ़र जी यहाँ पर दुकानदार हजरात ने लोगों की आसानी के लिए ये ऑफ़र दे दी है कि जनाब कि अगर आप नया अफोर्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि देहात के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी कभी शहर जाना होता है, मोस्टली वो देहात में ही रहते हैं, तो उनका यही कहना है कि क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का वो फ़्लो नहीं होता, इसलिए उनको हेलमेट की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि यहाँ पर जो हम लोग भी हैं और ट्रैफिक एहलकार वो यही मशवरा दे रहे हैं कि मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो हेलमेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको हेलमेट यहाँ पर देहात के लोग उनका कहना है कि उनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो यहाँ पर 100 रुपया देंगे, यहाँ से अपना हेलमेट ले जाएंगे और अपना पूरा दिन गुजार के वापस आ जाएंगे और अपना ID कार्ड जमा करवाया होगा वो वापस लेंगे और हेलमेट यहाँ पर जमा कराएंगे, और 100 रुपये का सिर्फ किराया है, और उनका जो है वो पूरा दिन उनको पेट्रोल भी मिल जाएगा और उनके चलान से भी उनको बचा जाएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ऐलानात शुरू। दरियाए चनाब से मुल्हका कई मौज़ाजात को खाली करने का हुक्म दे दिया गया। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि बेट के इलाकों में आज पानी दाखिल हो जाएगा। दोपहर तक 2 लाख क्यूसेक पानी मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। मुकामी अफराद जल्द से जल्द जानवरों और कीमती सामान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें, जबकि दूसरी जानिब बहावलपुर दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह, हेड सुलेमानकी और इस्लाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान हेड गंडा सिंह ता सुलेमानकी में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। जलालपुर पीरवाला शहर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। नकासी आब का निज़ाम नाकारा होने पर मैदान जौहर तालाब का मंजर पेश करने लगे, जबकि मच्छरों की बहुतात और ताफुन के बाइस शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। तफसीलात अली हसन की इस रिपोर्ट में। हाँ, मैं बिल्कुल जो है इनके बस्ती के बीच में खड़ा हूँ। गंदा पानी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं। इधर जो है ना मस्जिद का रास्ता भी बंद है बिल्कुल, और जो 1-2 बच्चे भी गिर गए हैं इधर,
और कई बार इन्होंने बस्ती वालों ने आवाज़ उठाई है, हमने भी उठाई है, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। देखो ना इतना जरा ना पानी है यका बाल विच वन पोनन ते उन्हें को मुश्किल नाल सब बचाया गया 3-4 बाल विच वन पेन मकान भी ढाए सकते हैं, मकाने का साकू खतरा है ते बाल पानी दे विच वन पोनन गंदगी है, इथू सारा जनाजा नहीं कोई गुजर सकता। सारा कोई रास्ता इथू कर लंघन दा कहनी सारा कब्रस्तान है उथा के असां मैयत कोई साड़ी आ वने त असां उही चाहते वञा ते ओ कहन राणे कासिम मोहम्मद नौन साहब को आखे थे, मलिक अकरम कन्नू को आखे थे, दीवान साहब को आखे थे, कमेटी गए उन्हें को आखे थे, कोई बंदा भी सारी गाल नहीं सुनता। असां इतनी परेशान है, सारे बाल परेशान है, असां वड्डे परेशान है। सादकाबाद में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम होने से 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।